हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे मित्रों को पता है कि आप सभी के बीच में करंट अफेयर्स की क्लास प्रतिदिन आती है। जब तक जयपुर में मैं हूं तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू आती है। पर प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास को आप भी रिकॉर्डेड के रूप में पढ़ रहे होंगे, शानदार तरीके के साथ में, आपका टाइम खराब नहीं हो और आपके समय को ही देखते हुए इस क्लास का जो है आगाज मित्रों मैं आप करके बीच कर रहा हूँ। फिर 2-3 दिन अपना अवकाश रहेगा रक्षाबंधन का, फिर उसके पश्चात हम कंटिन्यू 31 तारीख से लगातार क्लास को आगाज करेंगे। चलिए मित्रों, आज है 27 अगस्त का दिन और आज हम शुरू करेंगे 465 नंबर की क्लास का नंबर 1 शानदार तरीके के साथ में कंटेंट। चलिए, सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर लाइव रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज ये बहुत ही गजब शानदार तरीके के साथ में बेहतरीन फैकल्टी के साथ में तैयार किए गए। प्यारे मित्रों, 3 सितंबर को आपके बीच में किशन सर का जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को देखते हुए 90% की भारी छूट इन कोर्सेज पर रहेगी। जो 2,999 रुपये का कोर्स है, ये 299 रुपये में आपको मिलेगा। 999 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है किसी भी एग्जाम की, वो ओनली आपको मिलेगी मात्र 26 रुपये के अंदर। जिसको भी लेना है 3 सितंबर को ले लेना, शानदार मौका आपके पास है। CET 10+2 CET का ग्रेजुएशन का हमारा प्रैक्टिस बैच है, जिसकी फिक्स प्राइस है और ये बैच आपको मिलेगा मात्र 299 रुपये के अंदर, जहां आप अपने सब्जेक्ट की MCQ के रूप में प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ अब हम बात करते हैं किसकी, रिवीजन सीरीज की। देखिएगा, कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए चयनित एंजल कंवर डाबी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो उनका संबंध आता है सिरोही, पिंडवाड़ा क्षेत्र से आती है ये एंजल कंवर डाबी, ध्यान रखना। 1 जुलाई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस द्वारा लॉन्च ई मित्र व्हाट्सएप सेवा में राज्य सरकार ने 51 सरकारी सेवाओं का दायरा बढ़ाकर अब कितना कर दिया? अब ई मित्र व्हाट्सएप सेवा में 51 की बजाय अब सरकारी सेवाओं की संख्या हो गई 103। फिर हमने पढ़ा था सितंबर अक्टूबर 2026 में राजस्थान में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजन प्रस्तावित है? ये आपके जोधपुर वायु स्टेशन पर प्रस्तावित है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा खेल विभाग ने डिसीजन लिया कि राज्य के कितने खिलाड़ियों की भागीदारी हम ओलंपिक 2036 में तय करेंगे। तो लक्ष्य रखा गया है कितने खिलाड़ियों का? 36 खिलाड़ियों का। राजस्थान की पहली पंचायत समिति कौन सी है जिसने ISO 9001 यानी क्वालिटी मैनेजमेंट और ISO 14001 यानी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र को एक साथ हासिल किया? तिंवरी पंचायत समिति जोधपुर आती है। फिर हमने पढ़ा था 20 अगस्त 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अपने राज्य में हॉस्पिटलिटी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के किस अर्थव्यवस्था पर्यटन मंत्री के साथ UAE राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक में शिरकत की? अब्दुल्ला बिन तोक अपने अलमरी नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ में भजनलाल जी की मीटिंग हुई। राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल, जिसको हम राजस्थान वन संरक्षण विधेयक या अधिनियम 2026 कह रहे हैं, उसके बारे में देखना था। मैंने आपको बताया था कि राज्य की इसमें केवल जो शब्द है ये गलत है, क्योंकि सरकारी और इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर की भूमि है उस पर 4 फीट 6 इंच से ऊंचा कोई भी पेड़ है, इन 29 प्रजातियों का हाथों उस पेड़ को काटा जाएगा तो 1 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना आप पर अध्यारोपित होगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसके अंदर सही था। और याद रख लेना भाई, रविंद्र सिंह बाटी ने विधानसभा के अंदर कहा कि ये जो बिल ला रहे हो इसका नाम मां अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे रखो। अब सरकार डिसीजन लेगी क्या करना है क्या नहीं, तो ये 2, 3, 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। हाल ही में चर्चा में रही काव्य कृति जिंदगी मुस्कुराती रहे कहानी संग्रह मिट्टी की कीमत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर लीलाधर जो दोचानिया हैं, ये आपके इसके लेखक है। राजस्थान में स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मंच, नेटवर्किंग, इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में MOU किया? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ में समझौता किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों के संदर्भ में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है, इसके तहत अब ये कहा गया कि नागरिकता का पहले आपको आवेदन पत्र देना पड़ेगा
और उसका निपटारा अब जिला स्तर पे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकेगा। ये अधिकार 6 राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हुआ है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पे लागू हुआ। और इसमें जो जनजाति जो एरिया है, ट्राइबल एरिया, उसमें इस व्यवस्था को क्या दी गई है मित्रों, छूट दी गई। और ये रहा किशन सर के जन्मदिन का आपके बीच में एक महा ऑफर, जो आपको सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पर 90% की छूट के साथ में मिलेगा। रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स अपने किशन सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपए में। जिसको भी लेना है चलो 300 रुपये मान के चलो, उसमें कोर्स मिल जाएगा, ले लेना। और सभी जो टेस्ट सीरीज है इस पर 26 रुपये में आपको मिलेगी शानदार तरीके के साथ में। राजस्थान जीके को अगर जबरदस्त बनाना है तो राजस्थान जीके के लिए हमने 6 सब्जेक्ट की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और उसका नाम है मित्रों कॉम्बो टेस्ट सीरीज। राजस्थान जीके की कॉम्बो जो टेस्ट सीरीज है ये ओनली आपके 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। चलो जिसको भी लेना है ले लेना। शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा, जबरदस्त इसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। 10,000 से ज्यादा सवाल इसके अंदर अवेलेबल है। आओ मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पर और आज का पहला क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होगा। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर कर दें और सभी मित्रों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि मित्रों एक बार अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं। 18-20 अगस्त 2026 को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित गेहूं जौ पर 3 दिवसीय 65वें नंबर की नेशनल वैज्ञानिक कार्यशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं और ऐसा सवाल जो 100% परीक्षा में छपने वाले सवालों में से एक सवाल होगा। 65वें नंबर की राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यशाला, 3 दिन का प्रोग्राम, गेहूं और जौ पर बात हो रही है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 18, 19, 20 अगस्त 2026 को ये प्रोग्राम हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं इस कार्यशाला में गेहूं की 15 और जौ की 11 यानी टोटल जो 26 उन्नत जो किस्में हैं उसको क्या किया जाएगा, इसके अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही। श्री कर्ण जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जोबनेर जयपुर है उसने एक जौ की किस्म को विकसित किया और उसने जौ की किस्म विकसित की, उसका नाम है मित्रों जौ की 4 किस्मों का उसने क्या किया, डेवलपमेंट किया। और ये जौ की जो 4 किस्में मित्रों वो कौन कौन सी हैं, तो RD 3088, RD 3089, RD 3102, RD 3109 ये जौ की जो है मित्रों प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिनकी खोज आपके श्री कर्ण नरेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर है उसके द्वारा की गई। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपका हो जाएगा ये छोरों, और याद रख लेना इस प्रश्न में आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब आप सब जानते हो कि राजस्थान राज्य जो कृषि अनुसंधान संस्थान जो दुर्गापुरा में है इसको हम शॉर्ट में रारी भी कह सकते हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस रारी की स्थापना 1943 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आपके राजस्थान में जयपुर में कहाँ पर पड़ता है, दुर्गापुरा। तो दुर्गापुरा जयपुर में रारी का मुख्यालय है। ये भी आपको तगड़ा प्रश्न याद रखना है छोरों और बढ़िया जोरदार क्वेश्चन हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे। चलो मित्रों अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के कितने शहरों में प्रधानमंत्री ई बस सेवा का प्रथम चरण शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत 675 इलेक्ट्रिक जो बस है मित्रों उनको स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री जो इलेक्ट्रिक बस सेवा है मित्रों इसके तहत तो ये कहा गया था कि राजस्थान के जो 9 शहर हैं उन राजस्थान के 9 शहरों में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जो बस है उसका संचालन करेंगे। लेकिन राजस्थान के 9 शहरों का चयन किया गया था, लेकिन बात हो रही है पहले चरण की। तो पहले चरण में राजस्थान के जो है मित्रों वो कितने शहर इसके अंदर शामिल हुए, तो पहले चरण में इसमें राजस्थान के 8 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया। अब 8 शहर कौन कौन है तो वो बता देता हूं मैं। एक आपका जयपुर है, एक आपका जोधपुर है, एक बीकानेर है आपका, एक आपके नाम आ जाता है मित्रों उदयपुर का, फिर एक नाम आता है आपके कोटा का। ये तो आपके 6 तो सीधे सीधे संभाग है। फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक आपके हो जाएगा अजमेर, एक यहाँ से नाम आता है अलवर का और एक आपके नाम आता है मित्रों भीलवाड़ा। पहले चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें
इन 8 शहरों में संचालित हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन। अभी भरतपुर भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन भरतपुर में अभी जो है इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनको पहले चरण में शुरू नहीं किया गया, हो सकता दूसरे चरण में उसको शुरू करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो शानदार तगड़ा सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8 नंबर। प्रधानमंत्री ई बस सेवा में राजस्थान के 8 शहरों को चयन किया गया है। पहले चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें होगी। अब देखो कैसे याद रखना है, 6 तो आपके सीधे सीधे संभाग है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। 2 ही तो जिले याद रखने, भीलवाड़ा, अलवर, हो जाएगा टोटल 8 जिले याद, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, 15 अगस्त 2026 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के कौन कौन से पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा हुई है? बहुत बढ़िया सवाल है। आपको पता है 15 अगस्त 2026 को अपने देश में 80वां नंबर का स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ। 80 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह को हमने पढ़ा था। इसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम इस बार बीकानेर में हुआ और 15 अगस्त को 2026 को पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को ही ये घोषणा हो गई थी कि राजस्थान से 2 पुलिस अधिकारियों का चयन हुआ है और उन्हें मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। ये पदक उन्हें मिलता है मित्रों जो कि साहसिक कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं। उसमें नाम आता है एक तो सुरेंद्र सिंह राणावत का और उसमें एक नाम आता है मित्रों आपके किसका? महेंद्र कुमार भगत का। तो सुरेंद्र सिंह राणावत जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं और महेंद्र कुमार भगत जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक जो 2026 है उससे सम्मानित किया जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं छोरो सचिन मित्तल की, तो ये आपके अभी वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नर है। ये भी आपको जो है ध्यान होना चाहिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर। बहुत बढ़िया सवाल। अगर बात करें कविराज शरद की, तो ये कौन है? अभी वर्तमान में जोधपुर पुलिस कमिश्नर है, IPS अधिकारी। याद रख लेना भाई, बढ़िया सवाल हो जाएगा यहाँ से। और इस तरीके से आपका जो ये सवाल है वो भी कंप्लीट होता है। सुरेंद्र सिंह राणावत, महेंद्र कुमार भगत, इन्हें 2026 में राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है मित्रों उससे सम्मानित किया जाएगा। चलो, ये तो कल अपन ने पढ़ लिया था, तरंग शक्ति वाला तो इसमें गलत जुड़ गया है ना। चलो अगला देखिएगा, 20 अगस्त 2026 को निम्नलिखित में से कौन क्वीन ऑफ राजस्थान सीजन 5 में क्वीन ऑफ राजस्थान की रानी भाई साहब कौन बनी है? तो क्वीन ऑफ राजस्थान बनने का मौका मिला इस बार किसको? साक्षी चौधरी को। तो साक्षी चौधरी को आपके सीजन 5 के लिए क्वीन ऑफ राजस्थान चुना गया मित्रों। ये आपका सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन को 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया है और ये अब कब तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त रहेंगे? अगर मैं बात करूं मित्रों अपने राजस्थान के अभी चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन की, तो ये अपने राजस्थान के 45वें क्या बने थे? मुख्य सचिव। और ये राजस्थान में अपने 45वें नंबर के चीफ सेक्रेटरी बने, मुख्य सचिव। प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव। फिर बात करें तो मित्रों वी श्रीनिवासन जो है 31 अगस्त 2026 को इनका रिटायरमेंट था। अब 31 अगस्त 2026 को ये क्या हो रहे थे भाई? ये रिटायर हो रहे थे और ये रिटायरमेंट ले रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि भाई साहब इसने केंद्र सरकार ने अपने 6 माह का जो विस्तार है वो बढ़ा दिया और 6 माह विस्तार कर दिया। तो अब ये राजस्थान में अपने मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगे कब तक? 28 फरवरी 2027 तक। तो 28 फरवरी 2027 तक ये आपके राजस्थान के मुख्य सचिव रहेंगे। कौन? ये आपके वी श्रीनिवासन। तो सेवा विस्तार के बाद 6 महीने की बढ़ोतरी हुई है, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 अगस्त 2026 को कोटा जिला प्रशासन ने किस खिलाड़ी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अभी अपन ने खूब करंट में पढ़ा इस खिलाड़ी का नाम और पक्का 100% परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। अरुंधति चौधरी कोटा की प्लेयर है और बॉक्सिंग खेलती है, मुक्केबाज की प्लेयर है। ये अरुंधति चौधरी अभी मेरे मित्रों कॉमनवेल्थ गेम हुए और कॉमनवेल्थ जो गेम है ये आपके स्कॉटलैंड में हुए, वहाँ अरुंधति चौधरी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इसी कोटा जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। किसको? याद रख लेना मेरे लाडलों, ये आपके अरुंधति चौधरी को।
अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करूं तो ये आपके शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को। और अगर बात करें मित्रों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रख लेना इसकी शुरुआत आपके हुई थी पानीपत से। पानीपत आपका पड़ता है मेरे लाडलों हरियाणा में, तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कोटा जिला प्रशासन ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? अरुंधति चौधरी, जो आपके बॉक्सिंग की प्लेयर है, याद रख लेना, जिसने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर क्या जीता है मेरे लाडलों? गोल्ड जीता है। क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रोशनी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो भाई प्रश्न बढ़िया है। रोशनी अभियान, रोशनी एक ऐसा अभियान है मित्रों जिसकी अगर मैं बात करूं तो ये सिरोही जिला प्रशासन ने चलाया और इसका उद्देश्य है कि सिरोही जो जिला है उसको एनीमिया मुक्त बनाना। मतलब क्या है इसका? यानी कोई भी जो व्यक्ति है अपने युवा है उसके खून की अगर कमी है, कोई भी बालक बालिका, तो उसको एनीमिया मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए सिरोही जिला प्रशासन ने अपने रोशनी जो अभियान है मित्रों इसको चलाया। ये जो अभियान है मित्रों ये महिला बाल विकास जो विभाग है इसके द्वारा चलाया जा रहा है और सिरोही जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब आपको पता महिला बाल विकास विभाग की कौन है मंत्री? कैबिनेट मंत्री राजस्थान में दिया कुमारी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागमर है। तो वो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में रहता है, वो भी अपन जानते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट भी आपका सही। इसके दूसरे चरण के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनका हेल्थ परीक्षण किया जाएगा, हीमोग्लोबिन चेकअप किया जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको रोशनी अभियान के तहत जोड़कर उस लड़की को एनीमिया से क्या किया जाएगा भाई? मुक्त किया जाएगा। तो तीनों ही पॉइंट सही है और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। सवाल आ सकता है छोरो रोशनी अभियान का संबंध किस जिले से है? तो वो जिला आपका आ जाता है कौन? सिरोही। राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लो जी भाई साहब लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 में पक्का ये प्रश्न छपेगा और आने वाले दिनों में ये सवाल इंतजार कर रहा। महिला बालिकाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका सशक्तिकरण, इसके लिए महिला सुरक्षा संकल्प अभियान शुरू किया है। ये अभियान मेरे लाडलों आपके 1 जुलाई से शुरू हुआ जो 29 जुलाई 2026 तक चला है, जुलाई के महीने में। और इस अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 1588 जो महिला वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया उनको क्या किया? सम्मानित किया। और 1.5 लाख महिलाओं से सीधा संवाद किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए 1588 महिलाएं वॉलंटियर्स जो हैं उनको सम्मानित किया गया। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रख लेना भाई, बढ़िया सवाल है, वो आ सकता है। अगला देखो, टीबी मुक्त राजस्थान जो अभियान है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। अपने राजस्थान सरकार ने अभी 100 डे का ये अपने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है और ये टीबी मुक्त राजस्थान जो अभियान है इसके बारे में देखना है कौन सा कथन सही है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया, ये बिल्कुल बात सही है। टीबी मुक्त जो भारत है उसके तहत पोषण सहायता जो राशि है अब पहले 500 रुपये बढ़ते थे, अब जो भी कोई टीबी का मरीज है उसको 500 रुपये की जगह 1000 रुपये दिए जाएंगे ताकि कैसे भी करके वो बढ़िया खाए पिए और आराम से उसकी टीबी जो है वो दूर हो जाए। पीने का मतलब वो नहीं होता, ध्यान रखना, अगर वो पियोगे तो फिर जाओगे भगवान को प्यारे हो जाओगे, है ना। राज्य की 95% ग्राम पंचायतें जो है वो टीबी मुक्त हो चुकी है, सुजस की रिपोर्ट में था। तो यह सारे ऑप्शन सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सरकारी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही। आओ मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान में संचालित पोषण अभियान 2.0 के तहत महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर न्यूनतम कितने बच्चों का रैंडम सत्यापन किया जाएगा? प्यारे मित्रों बहुत अच्छा सवाल है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी जो और पोषण 2.0 जो कार्यक्रम है ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत ये कहा गया कि जो भी महिला पर्यवेक्षक है आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चे आते हैं उनके पोषण का हमें ध्यान रखना और रैंडम जो सत्यापन होगा वह एक आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 10 बच्चों का क्या किया जाएगा? रैंडम सत्यापन। आज तो सिंपल क्वेश्चन थे, छोटे छोटे सवाल थे। इस तरीके से अपना करंट अफेयर्स वाला जो ये सेगमेंट था ये तो पूरा हो गया। चले भाई आगे देख लेते हैं।
ये दक्ष बैच आपके बीच में ओनली 99 रुपए का है, लेकिन 99 रुपए की बजाय अब इस दक्ष बैच को मैंने किया है ओनली 51 रुपए।